हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो पे आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि स्टार्ट करते हैं, भारतीय संविधान जो कि संसद से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने देश की शासन प्रणाली के रूप में किस व्यवस्था को अपनाया? संसदीय शासन प्रणाली को, या जनसंख्या प्रणाली को, या संविधान संशोधन प्रणाली को, या न्यायपालिका प्रणाली को? तो किसको अपनाया? तो किस व्यवस्था को अपनाया? जो कि आपका संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन, 1 सदन, 3 सदन या 4 सदन? कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। कौन-कौन? लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 3 है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो राज्यसभा को, लोकसभा को, या उपयुक्त दोनों को, इनमें से किसी को नहीं। तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि लोकसभा आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 4 है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा है, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों को, इनमें से किसी को नहीं। तो कौन सा? जो कि बी विकल्प आपका सही है, राज्यसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? जो संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों को, या इनमें से किसी को नहीं। तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि राज्यसभा है। अस्थायी सदन कौन है? राज्यसभा। अस्थायी सदन पूछे तो लोकसभा बताएंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 6 है, इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रपति है, या लोकसभा है, या विधान परिषद, या राज्यसभा? पूछा जा रहा है कि जो कि भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है? तो विधान परिषद नहीं है। इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? अधिकार का बिल शामिल है, इसके बाद कोई वंशानुगत तत्व नहीं है, वयस्क मताधिकार प्रदान करता है, या एक निर्वाचित सदन संसद के लिए प्रदान करता है। तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि बी सही है, कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 8 है, भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, तो सदन उसको सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। कब कर सकता है? 60 दिन पर, या 15 दिन पर, या 45 दिन पर, या 30 दिन पर? कितने दिन पर? जो कि 60 दिन पर आपका अगर आप अनुपस्थित रहेंगे तो सीट को क्या कर दिया जाएगा? रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 9, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई? 1947 में, 1949, 1951 या 1952 में? तो स्वतंत्र भारत की पहली जो निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई? तो आपके जो कि 1952 में अस्तित्व में आई। प्रश्न क्या आपका 10, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो आपका 1 वर्ष, 8 माह, 3 माह, या 6 माह? तो कितने समय का अंतराल होता है? तो आपका जो कि 6 माह का अंतराल होता है। प्रश्न क्या आपका 11, पहला लोकपाल विधेयक भारत के संसद में कब पेश किया गया था? 1967 में, 1966 में, या 1968 में, या 1969 में? तो कब किया गया था पेश? भारत का जो पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? तो कब किया गया था आपका? जो कि 1968 में आपका पेश किया गया था। प्रश्न संख्या 12, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? महान्यायवादी है, या राज्य की विधानसभाएं हैं, राष्ट्रपति है, या संसद है? तो कौन है इसमें आपका? जो कि संसद है आपका। प्रश्न क्या आपका 13 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई? 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967, 25वें संविधान संशोधन 1972, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1971, या 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973? तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि डी विकल्प सही है, 31वें संविधान संशोधन 1973 के तहत। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 14, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? संकल्प करते हैं, कटौती प्रस्ताव करते हैं, या स्थगन करते हैं, या सत्रावसान करते हैं? तो क्या कहते हैं? निष्कासन को क्या कहते हैं? तो स्थगन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थगन कहते हैं। प्रश्न क्या आपका 15, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, या संसद को? तो किसे प्राप्त है आपका? जो कि संसद को प्राप्त है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 16 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी?
तो अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद जो कि 85। तो किस अनुच्छेद में आपका कहा गया है? जो कि अनुच्छेद 79 के कहा गया है। प्रश्न संख्या आपका 17, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या राज्यपाल? संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कौन सक्षम है? आपके जो कि राष्ट्रपति जी हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 18 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक में, या धन विधेयक, या साधारण विधेयक, या भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन? तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि साधारण विधेयक आपका सही है। प्रश्न संख्या 19 है, संसद में कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र, उपयुक्त सभी? तो कौन सा सही है इसमें? आपका जो कि उपयुक्त सभी जो कि है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है, साधारण विधेयक के संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? जो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, या राज्यपाल का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, या मंत्रिपरिषद? तो कौन बुलाता है? तो आपके जो कि राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। इसके बाद आपके प्रश्न संख्या 21 है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक पारित करने के लिए, या एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिसे पर दोनों सदनों पर मतभेद है। क्या है? मतभेद है। तो कौन सा है इसमें? आप देखिए, निम्न कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। 1 और 4, पहले में, दूसरे में 3 और 4, तीसरे में 1 और 2, या केवल 4? तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि आपका डी विकल्प सही है, केवल 4 सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 22 है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या 4 बार? तो कितनी बार आपका सही है इसमें आपका? जो कि 2 बार होना आवश्यक है। प्रश्न संख्या आपका 23 है, संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है, या बी है लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र से प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचित द्वारा किया जाता है, या राज्यसभा में 12 नामित सदस्य होते हैं, या लोकसभा में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होते हैं? तो कौन सा इसमें सही नहीं बताना है? जो कि आपका पहला सही है। प्रश्न संख्या आपका 24 है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? जो सांसदों का वेतन होता है उसे निर्णय कौन करता है? संसद करती है, या केंद्रीय मंत्रिपरिषद करते हैं, या राष्ट्रपति, या लोकसभा अध्यक्ष? तो कौन करता है? तो कौन करता है इसमें आपका? जो कि संसद करती है। प्रश्न संख्या आपका 25 है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपुत्री कोरम है? तो 1/10, 1/6, 1/4, या 1/3? तो कौन सा इसमें आपका सही है? तो कौन सा है? जो कि 1/10 आपका गणपुत्री। प्रश्न संख्या आपका 26 है, भारत के संसद के बारे में क्या सही नहीं है? भारत की संसद के बारे में क्या सही नहीं है? पहला है जो कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से बनी संसद बनती है, या लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। तो कौन सा इसमें सही विकल्प है आपका? जो कि बी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 27 है, भारत की संसद जो पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? जर्मनी पार्लियामेंट, या ब्रिटिश पार्लियामेंट, या अमेरिकी पार्लियामेंट, या फ्रेंच पार्लियामेंट? किस पर आधारित, किस मॉडल पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट पे आधारित है। प्रश्न संख्या आपका 28 है, किस संसद की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है, अध्यक्ष या सभापति, या राष्ट्रपति, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि राष्ट्रपति करता है। प्रश्न संख्या आपका 29 है, भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है राष्ट्रपति की अनुमानित या सहमति से, संसद की मंजूरी से, सीएजी कैग की मंजूरी से, या उपरोक्त अधिकारियों की मंजूरी से? तो इसमें कौन सा आपका सही है? तो कौन सा सही है आपका? संसद की मंजूरी से आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 30 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान करता है? अनुच्छेद 92, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 126? तो कौन सा इसमें आपका सही है? तो कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, 108। प्रश्न संख्या आपका 31 है, भारत में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति,
संसद या राज्यपाल? तो किसके पास होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, जो कि संसद के पास होता है। प्रश्न संख्या आपका 32 है। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य किसे कहते हैं? संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय, या प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, या प्रश्नकाल के पहले का समय, या संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय? तो 32वां का कौन सा सही है? प्रश्न संख्या आपका 20 सही है। इसमें 32 का प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। प्रश्न संख्या आपका 33 है। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित हो रहता है। यह पूर्वोक्त निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण, या भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110 वन के कारण। सी है भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण। डी है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। तो इसमें कौन सा आपका सही है? जो कि डी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 34 है। संसदीय व्यवस्था प्रणाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, या सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, या सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, या डी है सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। तो इसमें कौन सा सही है आपका? जो कि बी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 35 है। संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में या राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा सही है? आपका सी सही है, संसद के दोनों सदनों में। प्रश्न संख्या आपका 36 है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर के, मुंशी टी कृष्णामाचारी, या बीसी राय? तो जो कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? जो कि आपका गोपाल स्वामी अयंगर की। प्रश्न संख्या आपका 37 है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव निकाय, राष्ट्रपति, संसद, या सांसद और विधानसभा? तो इसमें कौन सा सही है? जो कि संसद आपका सही विकल्प है। प्रश्न संख्या आपका 38 है। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? संसदीय सरकार, संघीय सरकार, या राष्ट्रीय सरकार, या अधिकारीवादी सरकार? तो इसमें आपका जो कि सही विकल्प है आपका पहला है, संसदीय सरकार, जो कि सही है। इसके बाद एक प्रश्न संख्या 39 है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, या मंत्रालयों की मांगों का गिलेटिन किया जाता है। तो आपका सही विकल्प इसमें है आपका शून्यकाल, जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 40 है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। जो संसद की कार्यवाही में सूची में प्रथम विषय होता है, कौन होता है? शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, या स्थगन प्रस्ताव? तो कौन होता है प्रथम विषय? कौन होता है आपका? जो कि प्रश्नकाल होता है। तो दोस्तों ये रहे संसद से बहुत इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन जो कि एग्जाम से संबंधित। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।